अच्छा फौजी भाई, मुझे पहले तो 6 मुहर्रम की जो आपकी ड्यूटी है उसके हवाले से, आपसे मुराद के अंजुमन शवाल मोमिनीन की जो ड्यूटी है उसमें आप भी आगे आगे होते हैं और आप उसका पार्ट होते हैं कि यार कैसे मैनेज करना है, ज़ियारत कैसे करवानी लोगों को। तो उसके बारे में थोड़ी सी मुझे डिटेल बताइएगा कि 6 मुहर्रम की जो ड्यूटी है, बादशाह अपने हाथ से झूले को सारा करते थे मैनेज, और दूध से उसका गुस्ल होता था, और वो सारा आप मुझे बताइएगा कि बादशाह की क्या उनसियत थी 6 मुहर्रम के झूले के हवाले से। और देखिए, ये तो बहुत बड़ा दिन है 6 मुहर्रम का, जो शहजादे अली असगर से मंसूब है बेशक। और उसमें ये था कि हम सब उनको, मैं तो ख़ास तौर पे उनकी हर चीज़, ये चीज़ें देख के मैं उनसे बड़ा मुतासिर था, और इसी वजह से मैं उनके करीब होने की कोशिश में, और मौला ने मुझे मौका दिया कि मैं उनके करीब हुआ और उनके साथ कुछ चीज़ें करने का मौका मिला उनके साथ। वो सिलसिला ये है कि देखिए, एक तो वो उन्होंने तमाम झूला जो है चांदी का बनवाया हुआ है माशाल्लाह, और उसको बाकायदा बड़ी हिफाजत से पेटी में सब जिस तरह आता है, आपने भी देखा ही होगा, हर चीज़ उसकी जितने तबरुकात उसको अलग अलग तरीके से पैक करके उसको ले के आया जाता है वहाँ पे मकाम पे, और बाकायदा जिस जगह पे रखा जाता है वहाँ हम साफ दरी, साफ चांदनी सब बिछा के रखते हैं। बाकायदा वहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं होती, सब उसको ढक के बंद करके रखा होता है। और जब उसकी तैयारी का वक्त हो जाता है, जो मुकर्रर करदा वक्त था, जो बादशाह जिस तरह शुरू किया था उन्होंने, तो वो यही करते थे, पहले वज़ू होके 2 रकात नमाज शहजादे अली असगर पढ़े, उसके बाद फिर वो दूध से उसको पाक करते थे और दुरूद पढ़ते रहते थे, या नौहे खान बैठ के हल्के हल्के नौहा पढ़ते थे, और कुछ लोग बैठ जाते थे जो भी हो कपड़ों के लेकर के, और उसकी सफाई करते थे पाक करने के बाद उसको लोग। और वो जिस दूध से पाक करते थे, तमाम तबरुकात को, जो झूले के हैं तमाम तबरुकात जो उसमें लगाए जाते, जो उसमें झूले के अंदर हैं, तो उन सबको दूध से पाक करने के बाद वो दूध तमाम मोमिनीन को पिला देते थे बादशाह के, यार ये सब पिला दे, मोमिनीन को शिफा मिलेगी, माला क्या सद। बेशक बेशक। तो उस नीयत से वो पिलाते थे। उसके बाद फिर वो उसकी बाकायदा तैयारी होती थी, तैयार होने के बाद उसको रखा जाता था, और उसके अंदर आपने खुद देखा, फ्रेम के अंदर रखने के बाद नौहा खानी होती थी, जिस रिक्कत से और जिस अकीदत से जो बादशाह करते थे। देखिए, उसमें अकीदत और जो आप करेंगे और रिक्कत होगी तो आपको खुद नज़र आएगा कि यहाँ सवारी मौजूद है और आपकी ड्यूटी मौला ने कबूल की हुई है, ये आपको खुद नज़र आएगा इस चीज़ का अक्स। तो वो जिस नीयत और खुलूस से करते थे वो आपके सामने जो आज भी कायम है, और आज भी उसी तरह उनके फर्जन जो हैं, इमरान मेहंदी ज़ैदी जो बादशाह के फर्जन हैं, आज भी माशाल्लाह वो उसी तरीके से अपने वालिद के काम को अंजाम दे रहे हैं 6 मुहर्रम के। सही। और ये बाकायदा इसको बरामद किया जाता था और इसका सदका दिया जाता था बकरे का, क्योंकि देखें हम भी कहीं घर से निकलते हैं तो हमारे आपके घर वाले भी सदका दे के निकालते हैं, क्योंकि नज़र बच्चे से बचे। तो हम इतने बड़े शहजादे की इतनी पुररौनक ज़ियारत बरामद करे तो उसको नज़र न लगे तो उसका सदका दे करके हम उसको निकालते थे। और जब बाहर ला करके उसके बाद जो ज़ियारत के लिए तरतीब बनवाना होता है, बड़ा मुश्किल काम था। अब तो थोड़ा और आसान हो गया कि जी वो उनके हमने एक सिस्टम बना दिया इमरान शाह जी ने कि वो बैरियर वगैरह लगा के, ताकि लोगों के लिए आसानी हो जाए कि हर आदमी धक्का लगा के नहीं घुस पाता। तो उनके लिए आसानी हो गई, वरना तो पहले ही होता था कि बड़ा रश होता था और मुस्तकिल रश होता था। और उसकी दिक्कत ही यही है कि वो आज भी इतना भारी हो जाए या कुछ हो जाए उसको उठा के लेके जाना है, कोई व्हील वगैरह सिस्टम नहीं है। और फौजी भाई, हम तो ज़ाहिर है आप भी बैठते होंगे, उठना बैठना है आपके आम आवाम में। मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ, अभी मुझे एक बता रहे थे कि एक अहले सुन्नत थे, उनकी औलाद नहीं होती थी, तो 6 मुहर्रम उन्होंने नहीं, किसी और ने उनके लिए मन्नत का कुर्ता उठाया तो उनको औलाद हुई 8 साल बाद, 6 साल बाद, ऐसा कुछ। तो मैं भी अपने जानने वालों को जानता हूँ कि जो औलाद की नेमत से महरूम थे, उनको इस शहजादे के झूले के सदके में औलाद अता हुई। इसकी आप तारीफ करेंगे? बहुत कैसे अनगिनत लोग हैं कि जिनकी मुराद है, कोई भी मुराद में तो वो तो देने में किसी को और नहीं है कि किस फिक़े से ताल्लुक़ है, किस मज़हब से ताल्लुक़ है, वो मुसलमान है भी या नहीं है, सुन्नी या शिया, तो वो एक अलग बात हो गई। वो किसी भी कैसे अगर उनके घर पे हाजतमंद आया वो उसकी हाजत पूरी की है। सही बात। और झूले के अंदर आप खुद देखते हैं खवातीन का रश कितना माशाल्लाह होता है, और जितने तबरुकात और जितने चढ़ते हैं तो इसका मतलब लोगों की मुरादें आती हैं, मुरादें आ रही हैं, आती और आ रही हैं। और ये गालिबन शबाब का एक वाहिद प्रोग्राम है जो 12 से 14 घंटे चलता है। बिल्कुल ऐसे ही है ना, ये एक वाहिद प्रोग्राम तकरीबन आप समझे 11 साढ़े 11 बजे जो झूला बरामद होता है तो ये सुबह 6:30 7 बजे करीब अंदर हॉल में वापस जाता है। मतलब ये जो आप, ये तो बरामदगी आपने 11 बजे बताई, मगर जो सजावट शुरू होती है 6 बजे से। देखिए सजावट तो हम तो 6-7 बजे दोपहर के 2 बजे से हम लोग पहुंच जाते हैं।
दोपहर 2 बजे से, क्योंकि देखिए उसके इंतजाम करने होते हैं, चीज़ें आती हैं बाहर, ये फ्रेम है, ये सब पाक करना होता है, चीज़ें मैनेज करना होता है, क्या क्या चीज़ें आएंगी, कब होगा, ये दोपहर से आते हैं। और फिर ये सुबह जा करके जब 6 बजे या 6:30 बजे फजर की नमाज के बाद जब रोशनी आती है, झूला अंदर जाता है। जब अलविदाई मातम हो जाता है तो उसके बाद उसको ढाक के रख दिया जाता है। अलविदाई मातम से मुझे याद है नासिर असगर पार्टी अलविदाई मातम पढ़ती है, जिसमें वो मीर मोहर्रम अली साहब ने मुझे बताया था कि उन्होंने काले को अंकल काले को ये बोला था नहा पढ़ने को, ओडी का सर सकीना नू थोड़े शब्बीर लावेगा। डबल हाथ का मातम पढ़ा करते थे वो, डबल हाथ का। उसके बाद अंदर आकर के वो अंधेरा करके नहा पढ़ते थे, बीबियां रो शहजादियां रो, सिर विच खाका हुसैन ये पढ़ा जाता था। आज उसके बाद झूले को मतलब सलवात हो जाती है। इसमें एक बड़ा हिस्सा बकरों का भी है कि लोग मन्नत के तौर पे अपने बकरे भी लाते हैं, वहां काटते हैं। बकरे आप देखिए ना, जिनकी तादाद तो गिनना तो नहीं होती, क्या गिनेंगे इनकी तादाद, आप क्या गिन सकते हैं, लेकिन जो नजर आती है सैकड़ों की तादाद में होते हैं। तकरीबन 10-12 घंटे से बकरी कटता रहता है। हाँ देखिए, अलग सी मन्नतें आती है, लोग अपने बकरे लाके चढ़ाते हैं, सदका देते हैं, वही सदके का गोश्त खिलाया भी जाता है, उसी सदके वो सुबह कट के बटना भी शुरू हो जाता है भी हम उसको। बिल्कुल, मैंने भी लिया। ये चीज आप देख ले कहाँ है, किसी जगह आप नहीं। जिस तरह का ये सिस्टम है ना, इवन ये कि देखिए जो काम उन्होंने किए बादशाह ने, वो बिल्कुल लाजवाल है। मतलब ऐसे काम है कि आपकी सोच में नहीं आ सकते जो काम उन्होंने किए हैं। ये कैसे हो गया, ये कौन कर सकता था। अब जैसे जो झूले पे जितने पैसे चढ़ावे के आते थे, तो उन्होंने क्या किया कि भाई इसको निकाल, पैसे जमा करे, उसके कार्ड बनवाए बरकती, और वो उसमें लगा के उन्होंने कहा ये बांट दो हमें भी मिले वो 12 मुहर्रम को। फिर जी, जो वो पहले 8 मुहर्रम को बंटते थे। कब 8 मुहर्रम को? हाँ, उसके 8 मुहर्रम को, 7 मुहर्रम को तो फिर मेहंदी होती है पैगाम था, 8 को तो फिर हमारा जुलूस होता था, तो 8 को फारिग होते तो हॉल के अंदर बादशाह आके कार्ड बांटते थे, तो वहाँ बहुत ज्यादा लोगों को मिल जाते थे। अब वो मातमी उसको मिल ही नहीं पाता था, कुछ लोगों को नहीं पाते थे। तो फिर ये डिसाइड किया बादशाह ने कि यार ऐसा करो, जो 12 मुहर्रम की घर में स्वयं की मजलिस होती ना नौए खानी की, उसमें बांट देंगे। तो वहाँ बांटना शुरू हो गया। उसमें फिर आप लोगों को टाइम भी मिल जाता है मैनेज करने। जी हाँ, उसमें तो पब्लिक भी ज्यादा आ जाती है, आराम से बढ़ जाता है। वहाँ पे ये होता है कि जिस तरह बढ़ता है तो सब मातम भी हो रहा है, लोग अपने मातम में लगे हुए, तो जिनको कार्ड लेना ले लेंगे, तो इस तरह थोड़ा सा वो हो जाता था। सही।